नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या आप इस ब्रांड नेम को जानते हैं? स्टारबक्स कॉरपोरेशन, जो कि एक अमेरिकन कॉफी कंपनी है, की सफलता की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है। और आज मैं स्टारबक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हावर्ड शाउल्ट्ज की बायोग्राफिकल बुक पोर योर हार्ट इनटू इट में से स्टारबक्स की हम्बल फाउंडिंग से उसके इतने बड़े ब्रांड बनने की कहानी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं द स्टोरी ऑफ स्टारबक्स। Rediscovering Coffee and Creation of Starbucks, The Years Up to 1981। दोस्तों, अल्फ्रेड पीट, जिन्हें ग्रैंडफादर ऑफ स्टारबक्स और मैन हु टॉट अमेरिका हाउ टू ड्रिंक कॉफी जैसे टाइटल से नवाजा गया है, नीदरलैंड्स के एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे, जहां उनके पिता एक कॉफी ट्रेडर थे। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड और कॉफी इंडस्ट्री में डिटेल्ड ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छी कॉफी की खूबियां बहुत अच्छे से जान गए थे। 1955 में जब वो अमेरिका माइग्रेट हुए तो वे देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका, जो कि उस समय दुनिया की सबसे रिच कंट्री और वेस्टर्न वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर था, वहां के लोग बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की कॉफी पीते थे। मोस्ट ऑफ द कॉफी जो अमेरिकन पी रहे थे वो रोबस्टा कॉफी थी, जो कि अरेबिका कॉफी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में पी जाती थी, उसके कंपैरिजन में सब पैरामीटर्स में इंफीरियर थी। अमेरिका को हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने 1966 में बर्कले में पीच कॉफी एंड टी नाम से एक स्टोर खोला, जिसमें वो होल बीन कॉफी बेचते थे। हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफी जो वो इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट किए हुए रोस्टर पे डार्क रोस्ट करते थे, जो उनकी कॉफी की यूएसपी थी। शुरू में तो उनके स्टोर में सिर्फ सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन्स और यूरोपियंस ही आते थे, पर जब उन्होंने अपने आने वाले कस्टमर्स को अपनी कॉफी और बाहर अवेलेबल इंफीरियर कॉफी के डिफरेंस बताने शुरू किए और लोगों को एक्चुअली में उनकी डार्क रोस्ट कॉफी बहुत ही अलग और बढ़िया लगी, तो उनके बहुत से लॉयल कस्टमर्स बन गए। उनके इन्हीं लॉयल कस्टमर्स की लिस्ट में से 2 कस्टमर थे, जेरी, जो कि एक इंग्लिश टीचर थे, और दूसरे गॉर्डन, जो कि एक राइटर थे। अल्फ्रेड पीट के इन लॉयल कस्टमर्स ने उनका कॉन्सेप्ट देखकर और अमेरिकन मार्केट में क्वालिटी कॉफी की नीड देखकर अपने एक और फ्रेंड जेव, जो भी एक टीचर थे, के साथ सिएटल में कॉफी शॉप खोलने की सोची, जिसकी कॉफी की सोर्सिंग वो अल्फ्रेड पीट से ही करेंगे, क्योंकि वो कॉफी अमेरिका में मिलने वाली बेस्ट कॉफी थी। तीनों फ्रेंड्स ने अपने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फ्रेंड टेरी की हेल्प से अपनी नई कॉफी शॉप का नाम और लोगो सोचने का काम शुरू कर दिया। गॉर्डन का कहना था कि नाम कुछ यूनिक होना चाहिए। उसने सजेस्ट किया पिकॉइड, जो कि एक फेमस अमेरिकन नोवेल मोबी डिक में शिप का नाम था, पर टेरी ने ये कह के मना कर दिया कि ऐसा नाम जिसमें पी शब्द आता है उससे कोई भी ड्रिंक खरीदने नहीं आएगा। फिर फर्दर ब्रेनस्टॉर्म करने पे जो नाम कंक्लूड हुआ वो था स्टारबक्स, जिस नाम की इंस्पिरेशन भी उसी मोबी डिक नोवेल के एक कैरेक्टर स्टारबक के नाम से आई। वो लोग समुंदर और समुद्री जहाजों से इतना प्रेरित थे कि स्टारबक्स के लोगों की इंस्पिरेशन भी मरीन बुक्स से ली गई। टेरी ने बहुत सारी पुरानी मरीन बुक्स देखने के बाद एक 16वीं सदी की 2 टेल्ड मरमेड या सायरन, जो कि एक तरह का क्रिएचर होता था जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर फिश जैसी टेल होती थी, और जो पुरानी कहानियों के हिसाब से समुद्र में सेलर्स को सेड्यूस करती थी। तो ये ट्विन टेल्ड मरमेड लोगों पे बेयर ब्रेस्टेड शो की गई, जिसका पर्पस था कॉफी लवर्स को वैसे ही सेड्यूस करना जैसे मरमेड समुद्र में सेलर्स को करती थी। और फिर कॉफी शॉप का नाम और लोगो डिसाइड होने के बाद उन्होंने स्टारबक्स की पहली कॉफी शॉप अप्रैल 1971 में खोली, और अपनी पहली कॉफी शॉप में उन्होंने बस बिल्कुल वैसे ही कॉफी बेची जैसे उनके गुरु अल्फ्रेड पीट बेचते थे, होल बीन डार्क रोस्टेड कॉफी। और क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी कॉफी सोर्सिंग पीट से ही कर रहे थे, जल्दी ही बहुत से कस्टमर्स उनकी शॉप को रेगुलरली विजिट करने लगे और सेल्स एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा होने लगी। और स्टारबक्स के फाउंडर्स, जो शुरू में इस काम को बस पार्ट टाइम अपने रेगुलर जॉब्स के साथ देख रहे थे, उन्होंने पूरे तरीके से इसे देखना और डेवलप करना शुरू कर दिया, और पूरे सिएटल में स्टारबक्स कॉफी बहुत फेमस हो गई। और अगले 10 सालों में सिएटल में स्टारबक्स कॉफी के 4 स्टोर्स हो गए। री इन्वेंटिंग द कॉफी एंड मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ईयर्स आफ्टर 1981। दोस्तों, 1981 में जब स्टारबक्स के सिएटल में 4 स्टोर्स थे, तो वहां से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में हावर्ड शाउल्ट्ज, जो कि स्टारबक्स कंपनी के एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, एक कंपनी हैमरप्लास्ट के साथ काम करते थे, जो स्टारबक्स को कॉफी मेकर सप्लाई करती थी। एक दिन उन्होंने जब ये देखा कि स्टारबक्स एक स्पेसिफिक तरीके की कॉफी मेकर काफी क्वांटिटी में ऑर्डर कर रही थी, तो उन्होंने स्टारबक्स के सिएटल स्टोर पे विजिट करने का प्लान किया।
दिन में उन्होंने स्टारबक्स कॉफी शॉप के रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ स्टोर विजिट किया, जहां पे उन्होंने पहली बार होल बीन कॉफी बिकते हुई देखी। तब तक भी स्टारबक्स कॉफी शॉप में बनी हुई कॉफी नहीं मिलती थी, पर जो कॉफी वो बेचते थे उसके सैंपल टेस्ट करने के लिए कस्टमर्स को कॉफी बनाकर पिलाई जाती थी। तो उन्होंने पहली बार स्टारबक्स कॉफी पी। कॉफी पी के उन्हें लगा कि शायद जो कॉफी वो आज तक पी रहे थे वो कॉफी ही नहीं थी, और आज उन्होंने पहली बार असली कॉफी पी है, जो कि एक बेहतरीन कॉफी थी। रात को वो स्टारबक्स कंपनी के फाउंडर्स से डिनर पे मिले, जहां पे जब उन्होंने फाउंडर्स की कॉफी को लेके एक्सपर्टाइज और पैशन को समझा तो वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने घर वापसी कर रहे थे तो उन्होंने ये मन बना लिया कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी छोड़कर स्टारबक्स की फाउंडिंग टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। था तो उनके लिए रिस्की डिसीजन, क्योंकि उन्हें स्टारबक्स को ज्वाइन करने के लिए बड़े शहर न्यूयॉर्क में अपनी हाई पेइंग जॉब, कंपनी से मिली कार छोड़नी होगी। पर उन्हें स्टारबक्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि वो ये सब छोड़ने को तैयार थे। और फिर जब जेरी स्टारबक्स के एक फाउंडर न्यूयॉर्क में थे तो हॉवर्ड ने उनको डिनर पे इनवाइट किया और स्टारबक्स ज्वाइन करने की बात की, ताकि वो स्टारबक्स की एक्सपेंशन में मदद कर सके। उस दिन के डिनर के बाद हॉवर्ड जेरी के पीछे पड़े रहे कि उन्हें ज्वाइन करवाया जाए। जेरी उन्हें ज्वाइन करवाना चाहते थे, पर दूसरे डायरेक्टर्स रेडी नहीं थे। पर काफी पीछे पड़ने के बाद जेरी ने हॉवर्ड को सिएटल बुलाया, जहां हॉवर्ड ने स्टारबक्स के एग्जिस्टिंग सिर्फ 6 स्टोर से नेशनल एक्सपेंशन और ग्रोथ को लेके अपने प्लान्स स्टारबक्स डायरेक्टर्स के साथ शेयर किए। मीटिंग के एंड में हॉवर्ड को लगा जैसे उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया है और अब वो जल्दी ही स्टारबक्स टीम का हिस्सा बन जाएंगे। पूरी एक्साइटमेंट के साथ वो न्यूयॉर्क अपने ऑफिस में पहुंचे और ऑफिस पहुंचते ही उनको जेरी का फोन आया, जिसने उन्हें बैड न्यूज बताई कि वो हॉवर्ड को स्टारबक्स टीम का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। एक बार के लिए तो हॉवर्ड बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, पर उन्होंने इस ना को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने नेक्स्ट डे फिर जेरी को फोन किया और अपनी सारी एनर्जी लगाकर वो स्टारबक्स को लेके कितने पैशनेट हैं और उसे कहां से कहां ले जा सकते हैं, ये सब बता के उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। और फिर जेरी ने उन्हें सोच के अगले दिन बताने के लिए कहा। और फिर जैसे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, स्टारबक्स के डायरेक्टर ने उन्हें स्टारबक्स ज्वाइन करवाने का डिसीजन ले लिया। अभी उन्हें स्टारबक्स ज्वाइन किए करीबन 1 साल ही हुआ था कि उन्हें कंपनी के किसी काम से इटली जाना पड़ा, और इटली जाके जो हॉवर्ड ने ऑब्जर्व किया वो आगे जाके स्टारबक्स का फ्यूचर बना। उन्होंने देखा कि इटली में कॉफी खरीदना और पीने का एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे अमेरिका में है। इटली के कॉफी शॉप में लोग घर और काम की चिंता छोड़कर कॉफी पीते हुए डिस्कशंस, सोशल इंटरेक्शंस और पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करते हैं। वहां के बरिस्ता जो कॉफी सर्व करते हैं उनका कस्टमर के साथ एक पर्सनल सा रिलेशनशिप होता है। ऐसा कॉफी शॉप एक्सपीरियंस देख के वो हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि स्टारबक्स जो अभी अपनी शुरुआत की तरह ही कॉफी के सिर्फ पैकेट्स बेच रहा है, पूरे अमेरिका में ऐसा कॉफी शॉप एक्सपीरियंस ला सकता है। जब वो सिएटल वापस लौटे तो उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस और सिमिलर कॉफी हाउस खोलने का आइडिया स्टारबक्स डायरेक्टर्स के साथ शेयर किया, जिसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के कि हम कॉफी रिटेलर्स हैं, कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप कंपनी नहीं। पर ना सुनने की आदत तो उन्हें थी ही नहीं। उन्होंने जेरी को कन्विंस कर लिया और ऐसा स्टोर खोला जहां सिर्फ कॉफी पैकेट्स में बेचने के अलावा कॉफी बाय द कप बेचना शुरू किया। और हॉवर्ड का बताया मॉडल सक्सेसफुल भी हुआ और उसे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब फाउंडर्स उसके फर्दर एक्सपेंशन के प्लान को भी हाँ कर देंगे। पर इस बार उनका कॉन्फिडेंस और कन्विंस करने की स्किल काम नहीं आई और वो एक्सपेंशन के लिए और कॉफी शॉप्स खोलने के लिए स्टारबक्स टीम को नहीं बना पाए। पर उन्हें अपने विजन पे पूरा विश्वास था कि इटली जैसे कॉफी शॉप ही फ्यूचर है, और अपने विजन और खुद पे विश्वास रखते हुए उन्होंने स्टारबक्स क्विट करके अपनी खुद की ब्रांड के कॉफी शॉप बनाने का फैसला ले लिया। बहुत मेहनत करने के बाद और टाइम लगाने के बाद उन्होंने अपनी खुद की बनाई ब्रांड इल जर्नाले कॉफी शॉप बनाए, जहां पे उन्होंने बिल्कुल इटली स्टाइल कॉफी शॉप एक्सपीरियंस कस्टमर को दिया, जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। और उन्होंने उनके इस कॉफी शॉप पर लाइन लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक के बाद एक कॉफी शॉप खोलने शुरू कर दिए। पर दोस्तों, असली ट्विस्ट उनकी बिजनेस जर्नी में तब आया जब उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई। उनके स्टोर्स बहुत ही सक्सेसफुल हो गए और वहीं उनके पास्ट एम्प्लॉय स्टारबक्स का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल
रहा था और स्टारबक्स ने अपनी कंपनी को उनको बेचने का प्रपोजल उनके सामने रखा। अब इससे बड़ी बात हॉवर्ड के लिए क्या हो सकती थी। वो स्टारबक्स को खरीदकर स्टारबक्स के नए ओनर बन गए। अपनी बनाई ब्रांड इल जर्नाले को स्टारबक्स के साथ मर्ज करके स्टारबक्स ब्रांड नेम के साथ अपने विजन को पूरा करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू कर दिया। हॉवर्ड अपनी बुक के बाकी हिस्से में वो सक्सेसफुल रूल्स बताते हैं जिसकी वजह से स्टारबक्स आज वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। दोस्तों, आप भी अगर ये सक्सेसफुल रूल्स और स्टारबक्स की सफलता की कहानी और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें।